इंस्टाग्राम पे तो लक्ष्मी पूजा सिर्फ 10 मिनट्स की दिखती है, बट इन रियलिटी इट टेक्स 2-3 वीक्स ऑफ टाइम अलोंग विद टीम वर्क। हाय गाइस, दिस इज पूजा। मैं पहली बार अपने घर में लक्ष्मी पूजा बनाई हूँ एंड वेलकम यू ऑल बिहाइंड द सीन्स। इस बार लक्ष्मी जी घर आ रही है और घर भी दिल की तरह साफ रहना चाहिए, सो आई प्रिफर्ड सफाई ओवर शॉपिंग। मेरा सफाई कर्टन से शुरू हुआ था और मेरे एआई वाली वॉशिंग मशीन की जॉब डिस्क्रिप्शन में इतना बड़ा कर्टन था ही नहीं, और उसके साथ चुग्गू मेरी बहुत मदद कर रही थी, तो मुझे इंस्टा हेल्प भी हायर करना पड़ा। चाहे आप कितना भी हेल्प हायर कर लो, जब तक घर की लक्ष्मी अपना हाथ सफाई करने में ना डालेगी, ये घर कभी साफ नहीं होता। शायद भगवान मेरे हाइट को इसी दिन के लिए कम रखे थे। टॉल हस्बैंड सिर्फ रोमांटिक पिक्स के लिए नहीं, सीलिंग फैन साफ करने में भी काम आ जाते हैं। फाइनली हम तीनों ने मिलके सारा काम खत्म कर लिए। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ सफाई ही हो रहा था। When everything is done, I had a good bath और उसके बाद मैंने पूजा करी। इतना अच्छा साफ सफाई वाला घर में अच्छे से पूजा करके चैन से बैठ के कॉफ़ी पीने का सुकून तुम क्या जानोगे महेश बाबू। अब तो मैं सिर्फ मेरे घर वाले आने के इंतज़ार में हूँ, और ये लोग पहुँच गए थे रात को 10:30 में। सुबह को पूछा था। मेरे घर वाले और इंडियन रेलवेज दोनों एक ही जैसे, एकदम लेट पहुँचाते, बट हैज सेड दे हैव बॉट एवरीथिंग वॉट एवर रिक्वायर टू डू पूजा। और आते ही इन्होंने आय हल्लो भी नहीं किया, आते ही एकदम चुग्गू को पकड़ लिया और खेलने लग गए। खेलते खेलते मिडनाइट भी हो चुका था, फिर भी इन लोग का खेल खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था मैं टाइम को पकड़ के थोड़ा सा पीछे खींचूं, बिकॉज टुगू वॉज वेरी हैप्पी सीइंग एवरीवन। उस दिन जब तक हम सो गए 2 से ज़्यादा बज गए था, एंड फाइनली 2 के बाद हम सो गए एंड सुबह उठे और अपना पूजा पाठ का तैयारी शुरू किए। फिर हम तीनों ने मिलके फर्नीचर को इधर उधर सेट किए। मम्मी कर्टन लगा रही थी, नानी हेल्प कर रही थी, और सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो रहा था। और मेरी थी क्लीनिंग डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, झाड़ू पोछा बर्तन करने में। साड़ी पहनाना मेन काम था, वो हो गया था, और सारे बचे हुए काम को हम सब ने एक एक करके कंप्लीट कर रहे थे। और हमारी नानी हम सब के लिए पोहा बना रही थी। मेरी नानी मेरी मम्मी को गाइड कर रही थी उसको क्या क्या करना है। एट द सेम टाइम माई मॉम वॉज ऑल्सो गाइडिंग मी फॉर नेक्स्ट ईयर वॉट आई शुड बी डूइंग एंड ऑल। होप इन फ्यूचर फॉर चुक्कू ऑल्सो आई डू द सेम थिंग। और रंगोली को भी इस बार मम्मी ने ही लगा दिया, क्योंकि मुझे पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मेरा इस बार का काम था सिर्फ देखना। कुछ कुछ चीज़ों को ना यूट्यूब से नहीं, माँ के हाथ से ही सीखना चाहिए। देखा नहीं था क्या उसने? नहीं देखा। अभी देखना, ये भी सिल्वर का है भाई। मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ और मेरी बेटी पुट लक्ष्मी है। इस बार की पूजा में था पापा का भेजे हुए फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मम्मी के दिए हुए नए नए नोट्स, मामा के खेत से आया हुआ बनाना स्टेम एंड गुआवा, गाँव वाले ने दिए हुए बीटल लीव्स, और नानी का छोटी छोटी और अपना मोटी मोटी सामान। और सच में एक पूजा तब खूबसूरत लगती है जब उसमें सबका थोड़ा थोड़ा प्यार हो। फाइनली सारा डेकोरेशन हो गए थे, और उसके साथ ही साथ मैं प्रसादी भी बना रही थी। इस फेस्टिवल में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ नई थे, एंड एज आई सेड मेरे घर वाले भी बहुत लेट पहुंच गए थे। सो मेरे हाथ में भी मेहंदी है कि हाथ में लग पाई, क्योंकि मुझे छुग्गू को भी देखना था। एंड बिफोर डूइंग पूजा हैज़ वेल आई डिडंट गेट इनफ टाइम टू गेट रेडी। पूजा होने के बाद मैं सबको इनवाइट करना शुरू किया। यूजुअली मैं इनवाइट करने से पहले एक लिस्ट बनाती हूँ, इस बार मेरे से लिस्ट नहीं बना था। लक्ष्मी जी को तो टाइम पे बुला ली थी, बट इतना उलझी हुई थी सारे चीज़ों में, मेरा अपनों नहीं छूट गया। अगर आप उनमें से एक है तो समझ लेना ये दिल की कमी बिल्कुल नहीं थी, ये मेरी प्लानिंग की ज़रूर कमी थी। रिटर्न गिफ्ट के लिए मैं ये बॉक्सेस लाई थी, क्योंकि मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, और जिसको मैंने नहीं बुलाया वो बॉक्सेस अभी भी मेरे पास है। होप मैं इनको अगली लक्ष्मी पूजा में रिटर्न कर सकती हूँ। करो।
एज आई सेड मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया था, सो सब लोग आने से पहले मेरी मम्मी ने अपना ही साड़ी पहना के मुझे रेडी कर ली थी। अब रेडी हो गई तो फ़ोटो तो खींचना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो फेस्टिवल का माहौल बनेगा। उसके बाद मैंने जुग्गू को भी फटाफट रेडी कर लिया और हम चले गए गार्डन में। वहाँ पर हमने अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचे। उसके बाद हम टेंपल चले गए और वहाँ पर भी हमने अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचा। जब तक मैं घर में आई थी तब तक टाइम हो चुका था और सारा मेरा फ्रेंड्स जिसको जिसको मैंने बुलाया वो घर में आने लगे थे। सबको हमने प्रसादी दिया और पूजा को समाप्त किया। एंड आई रियली थैंक माई फ्रेंड्स फॉर कमिंग, क्योंकि ये सब के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था और मुझे भी कुछ नहीं पता था। बट एंड ऑफ द डे वी ऑल वर हैप्पी। इस पूजा का यूनिकनेस था एक फ्रेम जिसमें 4 जनरेशंस साथ में थी एंड आई फील रियली ब्लेस्ड एंड लकी टू लिव दिस मोमेंट। फिर सुबह को जो डेकोरेशन हम सब ने मिलके किए थे उसको हटा दिए। कर्टन अपना जगह, फर्नीचर, फ़ोटो, सारा कपड़े अपना अपना जगह। ये सब चीज़ें को तो हमने समेट लिया। अब उसके साथ जुड़े हुए यादें को हम कभी कोई डब्बा में समेट नहीं सकते। लक्ष्मी जी कभी सिर्फ धन बन के नहीं आती है, वो कभी माँ के रूप में, कभी नानी के हाथों में, कभी चुग्गू की हंसी में और कभी भरे हुई घर की आवाज़ में आ जाती है। इस बार की लक्ष्मी पूजा शायद परफेक्ट नहीं थी। इसमें शॉपिंग की कमी थी, डेकोरेशन की कमी था और सबसे ज़्यादा कमी था मेरा ज्ञान इस पूजा के बारे में। बहुत लोग की तरह मैंने भी सिर्फ 10 मिनट के लिए लक्ष्मी पूजा को देखा था और पहली बार मुझे इसकी बिहाइंड द सीन्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। और इतनी सुंदर सी सजावट के पीछे एक टीम वर्क, फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है। लक्ष्मी जी को तो मैंने घर बुला लिया था, अब उनको घर में रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी। आज के लिए सिर्फ इतना ही है गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सूखे हुए दरख्त